Assalamu alaikum to everyone. This is me, Professor Maria Skri, and today our topic is correlation. प्रीवियस लेक्चर में हम कोरिलेशन को डिस्कस कर चुके हुए हैं कि कोरिलेशन आपके पास क्या होता है कि उसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ साथ डिपेंडेंट वेरिएबल का भी होना लाजमी है। आज जो हमने टॉपिक पढ़ना है वो है आपके पास चेंज ऑफ ओरिजिन। अब चेंज ऑफ ओरिजिन आपके पास क्या होता है? द कोरिलेशन कोफिशिएंट आर एक्स वाई इज नॉट अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ ओरिजिन, कि आपके पास कोरिलेशन कोफिशिएंट जो आर एक्स वाई है उसकी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता चेंज ऑफ ओरिजिन से। इफ अ सर्टेन कांस्टेंट इज एडेड टू द वेरिएबल, कि अगर आपके पास कोई वेरिएबल में कोई कांस्टेंट वैल्यू ऐड हो रही है और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द वेरिएबल, और कोई सब्ट्रैक्ट हो रही है कि माइनस हो रही है, द कोरिलेशन कोफिशिएंट ऑफ द रिजल्टिंग वेरिएबल्स इज द सेम एज दैट ऑफ एक्स एंड वाई, कि उनके आपके पास रिजल्ट सेम ही होंगे जैसे वेरिएबल एक्स एंड वाई के होते हैं। लेट डी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए, कि अगर आप डी एक्स कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, एक्स माइनस ए करेंगे वेयर ए इज अ कांस्टेंट, एंड डी वाई is equals to y minus b where b is a also constant value. It can be proved that the correlation coefficient rxy is equal to the correlation coefficient between dx and dy, कि आपके पास जो correlation coefficient rxy है वो आपके पास किसकी इक्वल होगा, correlation coefficient dx and dy के, which may be denoted by rdx dy, कि हम इसे rdx और dy से डिनोट करते हैं। thus rxy is equals to rdx dy। हम चेंज ऑफ ओरिजिन कर रहे हैं तो चेंज ऑफ ओरिजिन में आपके पास डी यूज होता है, सम ऑफ डी एक्स डी वाई माइनस सम ऑफ डी एक्स सम ऑफ डी वाई ओवर एन, डिवीजन सम ऑफ डी स्केयर एक्स माइनस सम ऑफ डी एक्स होल स्केयर ओवर एन, सम ऑफ डी स्केयर वाई माइनस सम ऑफ डी वाई होल स्केयर ओवर एन, देन पॉजिटिव स्केयर रूट। इफ बोथ नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर आर मल्टीप्लाइड विद एन वी गेट, कि अगर हम इस एन को इससे मल्टीप्लाई कर दें और इन एन को हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास फार्मूला क्या बनेगा, आर एक्स वाई इज इक्वल्स टू आर डी एक्स डी वाई इज इक्वल्स टू एन सम ऑफ डी एक्स डी वाई माइनस सम ऑफ डी एक्स सम ऑफ डी वाई ओवर पॉजिटिव स्केयर रूट एन सम ऑफ डी स्केयर एक्स माइनस सम ऑफ डी एक्स होल स्केयर एन सम ऑफ डी स्केयर वाई माइनस डी सम ऑफ डी वाई होल स्केयर। अब इससे रिलेवेंट हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, लॉन्ग क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, कंप्यूट द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, कि आपके पास दो वेरिएबल्स हैं, अब आपने उन दोनों के दरमियान कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फाइंड आउट करना है। फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा सम ऑफ डेविएशन ऑफ एक्स सीरीज, सम ऑफ डेविएशन हम किसे कहते हैं, सम ऑफ एक्स माइनस एक्स बार, ये d इज इक्वल्स टू एक्स माइनस ए को हम क्या कहते हैं, सम ऑफ डेविएशन ऑफ एक्स सीरीज 5, सम ऑफ डेविएशन ऑफ वाई सीरीज 4, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन ऑफ एक्स सीरीज 40, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन ऑफ वाई सीरीज 50, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन ऑफ एक्स सीरीज एक्स एंड वाई, कि अगर हम दोनों सीरीज को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आएगा 32, नंबर ऑफ पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ एक्स एंड वाई सीरीज 10। अब सोल्यूशन देखें तो सम ऑफ डी एक्स इज इक्वल टू 5, जो आपके पास क्या है, सम ऑफ डेविएशन ऑफ एक्स स्क्वायर, सम ऑफ डी वाई इज इक्वल टू जो आपके पास सम ऑफ डेविएशन है वो आपके पास क्या है 4, सम ऑफ डी एक्स स्क्वायर जो आपके पास सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन है 40, सम ऑफ डी वाई डी स्क्वायर वाई आपके पास 50, sum of dx dy is equals to 32 and n is equals to 10। अब इन सारी वैल्यूज को हम फार्मूले में पुट करें तो आपके पास क्या है फार्मूला, r is equals to sum of dx dy minus sum of dx sum of dy over n over positive square root sum of d square x minus sum of dx whole square over n sum of d square y minus sum of dy whole square over n। अब sum of dx dy की वैल्यू आपके पास 32, सम ऑफ डी एक्स आपके पास 5, सम ऑफ डी वाई आपके पास 4, सम ऑफ डी स्केयर एक्स आपके पास 40, सम ऑफ डी एक्स होल स्केयर 5 स्केयर ओवर एन आपके पास ऑब्जर्वेशन जो है वो 10, सम ऑफ डी स्केयर वाई आपके पास 50, 4 आपके पास स्केयर सम ऑफ डी वाई स्केयर एंड 10 आपके पास 9 एन ऑब्जर्वेशन। अब जब हमने इनको सॉल्व किया 5 4 से 20 20 को 10 पे डिवाइड किया तो आपके पास 2 आ गया। इसी तरह जब हमने इस टर्म को सॉल्व किया 5 स्क्वायर 25 25 को 10 पे डिवाइड किया तो 2.5,
और 4 स्क्वायर 16, 16 को 10 पे डिवाइड किया तो आपके पास 1.6 आ गया। 32 माइनस 2 30, 40 माइनस 2.5 37.5 एंड 50 माइनस 1.6 48.4। दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 1850, और जब हमने इसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट लिया तो आपके पास क्या वैल्यू आई 42.6028। 30 को जब हमने 42.6028 पे डिवाइड किया तो आपके पास आर डी एक्स डी वाई की वैल्यू 0.704 आ गई। कि आपके पास चेंज ऑफ ओरिजिन आर डी एक्स डी वाई की वैल्यू 0.704 आ गई। एज एन असाइनमेंट क्वेश्चंस आपके पास कौन कौन से हैं जो आपने करने हैं? क्वेश्चन नंबर 28, 29 एंड 30। ओके जी स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।